तो जैसे मैंने कहा कि फिनोल्स किन्हें कहते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो जिसमें डायरेक्टली अटैच हो उसे फिनोल कहते हैं। अब सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ फिनोल इज कॉल्ड, उसे हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। कार्बोलिक एसिड क्यों कहा हमने? और नाम सुने, जैसे इसका हम ये वाला कमर्शियल नेम कंसीडर करते हैं। कौन सा नेम कंसीडर करते हैं? कमर्शियल नेम, कॉमन नेम नहीं, कमर्शियल नेम जो मार्केट में यूज होता है। अगली बात, इट वाज फर्स्ट it was first isolated from coal tar by रियूम कैले, ठीक है। इसे सबसे पहले किसने अलग किया था? रियूम ने, सही। अब कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे, तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि हमने क्या क्या चीजें इसकी देखनी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं बोलता हूं इट इज डाइलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। डाइलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे कहते हैं, ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तब जब इसके अंदर क्या आता है? मॉइस्चर। यानी कि होता है जैसे फोम होता है, वो पानी अब्सॉर्ब करके भी सॉलिड है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सॉलिड का सॉलिड ही रहता है। लेकिन ये जो है क्या नाम से बोलते हैं, फिनोल है, ये जैसे ही सॉलिड फॉर्म में होती है, मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा हो बरसात में अगर वो नमक से बना हुआ ढांचा आप लेके आते हैं ना, वो अपना खेवड़ा माइन से, तो बरसात में उसे कहते हैं कागज में लपेट कर रखते हैं कि वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है और लिक्विफाई हो जाता है, वो भी डाइलिक्विसेंट की अपना जो है ना वो टाइप। इसके बाद हमारे पास हम कहते हैं एडिट है स्पेसिफिक फिनोलिक ऑर्डर। फिनोलिक ऑर्डर का मतलब इसकी स्पेसिफिक क्या होती है? स्मेल होती है, एक खास किस्म की खुशबू होती है, स्मेल होती है, जिस वजह से हम कहते हैं स्पेसिफिक फिनोलिक ऑर्डर। देन अगर हम इसके
इट है मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। सही हो? it is used as disinfectant in hospitals and other places for cleaning पर्पस के लिए इसे यूज किया जाता है। वो जो आपने सुना होगा फिनाइल डाल के स्पर्श के ऊपर टाकी मारो, तपड़ी मारो, जो भी आप कहते थे, तो वो वाला जो फिनाइल है वो असल में फिनोल होता है। इट इज sparingly soluble in water at room temperature and give conjugate solution, but become completely soluble at 68.5 68.5 डिग्री सेल्सियस। कितने में भी 68.5 डिग्री सेल्सियस which is called its upper consolute टेम्परेचर। तो यहां से अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर भी आपको पता लग गया क्या चीज। देखो ये कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बनाता है। पहले मैं स्टार्ट से जरा चीजें रिवाइज करूं, पहले इसी को देखें। कॉन्जुगेट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ये ना क्या नाम से बोलते हैं, जो इसका सॉल्यूशन होता है, जो इसका सॉल्यूशन होता है पानी में जब बनाते हैं तो रूम टेम्परेचर पे इसका बिहेवियर और है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये पानी में हल नहीं होती कंप्लीटली। रूम टेम्परेचर पे ये पानी में हल नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं? ये है स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल कहते हैं जिसे मिक्स करें तो हल हो जाए, वरना ना हल हो। तो इसे बड़ा घोटा छोटा लगाना पड़ता है, तब जाके ये हल होता है, वरना ये हल नहीं होता। अच्छा, गोटा छोटा लगा के ये थोड़ा सा हल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हल होता है, ठीक है। और ये लाइक अपना पिंक सोल्यूशन बनाता है ना, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इसके सोल्यूशन का भी स्पेसिफिक कलर होता है पिंक कलर का। ये कलरलेस सोल्यूशन नहीं देता क्योंकि इनसॉल्युबल लेस सॉल्युबल होता है, इस वजह से स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, इसका स्पेसिफिक कलर होता है। फिर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर से कितना लेके जाते हैं? 68.5 68.5 68.5 पर जैसे ही ये जाता है तो ये पार्शियली सॉल्युबल से क्या हो जाता है? कंप्लीटली सॉल्युबल। तो ये उसको हम लोग कहते हैं अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर। उसको हम क्या कहते हैं? अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। सही हो गया। अब हम कहते हैं इट्स सॉल्यूशन
acidic, so used to kill germs. ठीक है, ठीक हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए काम आता है। तो हम लोग जर्म्स वगैरह को किल करते हैं, जैसे हम सोप्स यूज करते हैं, साबुन वगैरह यूज करते हैं क्लीनिंग एक्शन के लिए, तो वो सारे जो है वो इसके बिहेवियर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं इट्स सोल्यूशन इज आल्सो पॉइजनस, जहरीला भी होता है। सिर्फ ये नहीं कहते हम लोग कि ये वाला जरासीम को किल करता है, पॉइजनस भी होता है, जहरीला भी होता है। ठीक है, तो ये तकरीबन आखिरी जो तीन टर्मिनोलॉजीज है ना वो तकरीबन सेम ही है। अब ये हमें पता चल गया कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है वगैरह वगैरह वगैरह। अब थोड़ी सी इसकी दो अपना प्रिपरेशन के मेथड है, हम प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका जो है वो एसिडिक करैक्टर और इस तरह की चीजें जो है ना वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनो, फर्स्ट वन इज डॉज मेथड। डॉज मेथड का मतलब है कि या इस तरह लिख लो, डॉज मेथड लिख लो, या हम लिख लेते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बनाना। तो अब सुने कैसे हम लोग इसे प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फिनोल इज प्रिपेयर्ड phenol is prepared from chlorobenzene। बच्चे माइक ऑफ करें, अहमद 105। by reacting it with 10% solution of sodium hydroxide at 150 atmospheric pressure and 360 degree Celsius temperature, by which
सोडियम फिन ऑक्साइड, सोडियम फिन ऑक्साइड which on reacting with HCl give phenol। हमने क्लोरोबेंजीन ले ली, ठीक है, क्लोरोबेंजीन लेकर 10% सोल्यूशन ऑफ NaH के साथ एड करवा देना। कंडीशंस क्या है, 150 ATM और 360 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या मिलेगा, पहले स्टेप में मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिर जब HCl डालेंगे तो HCl डालने से हमें क्या मिलेगा, फिनोल। ठीक है, तो 2 स्टेप रिएक्शन है, कैसे कंप्लीट हो रहा है वो देखें जरा। क्या मिलेगा, ये क्लोरोबेंजीन, आपने इसको किसके साथ ऐड करवाया, NaOH के साथ। ओके, टेम्परेचर कितना है जी, 360 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है, 150 ATM। सही है। अब होता है क्या, यहां से Cl और यहां से H, ये दोनों निकल जाते हैं। क्या निकला, HCl निकल गया। तो HCl निकलेगा तो ये बाकी क्या बचा, ONA, वो ONA इसकी टिड पे आ जाता है, साथ में HCl बन गया। ये जो ONA है यानी कि Na+O-, इसे हम लोग नाम लेते हैं फिन ऑक्साइड। अब ये जो फिन ऑक्साइड है ये साल्ट है। आपको पता है साल्ट से एसिड कैसे बनाते हैं, एसिड डाल के, साल्ट प्लस एसिड गिव्स यू एसिड प्लस साल्ट। ऐसे ये जो साल्ट है यही वाला एसिड इसमें डाल देना, ये कोई और एसिड डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बना है अल्टीमेटली से इनडायरेक्टली को बना के बढ़ता है उसे, वैसे नहीं। HCl से ट्रीट करवाया, फिनोल मिला और साथ में क्या मिला हमें, NaCl। माइक बंद करें बच्चे, 113। देखें अब यहां पे हुआ क्या, ये जो Na है ये क्या ले लेगा, Cl, और HO के साथ मिलकर क्या बना देगा, ये क्या बन गया हमारे पास, फिनोल। अब फिनोल ये मोनोहाइड्रिक फिनोल है, 2 हाइड्रोक्सी हो वो भी फिनोल होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी वाला भी फिनोल होता है। ठीक है, तो यहाँ Na+- लगा दें तो बेस्ट है, ना लगाएं तो भी कोई इतना हर्ज नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये साल्ट है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां भी आयनिक बॉन्ड होता है +- लगाया जाता है, ताकि पता चले कि बाकी सारे कोलन ये बाहर जो है ये आयनिक है। सही है, तो यहाँ तक पहला क्लोरोबेंजीन ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, क्लोरीन H के साथ लेके HCl बन गया, लेकिन ONA इसके साथ लग गया। ओके, साल्ट बन गया। इस साल्ट को जब इसके एसिड में कन्वर्ट करना है तो इसमें भी एसिड डाल दिया, तो ये एसिड इसे H देके Na ले लेता है, Na लेके NaCl बना दिया, लेकिन H लेके क्या बना दिया, फिनोल बना दिया। सही, क्या बना दिया, फिनोल बना दिया। तो ये थी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का एक मेथड। सही है, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का एक मेथड हमने कर लिया। अब दूसरा मेथड हमने करना है, वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बड़ा आसान है, तो कल हम इसको इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। दूसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से वो क्या सिलसिला वारदात चलना है तो वो सुनिए। सर कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दें, नजर नहीं आ रही हेडिंग क्या लिखी। एसिड से कैसे बनाते हैं देखिए, अपना फिनोल इज फॉर्म फिनोल बनाई जाती है when benzene sulfonic acid react with concentrated NaOH to give phenoxide, ये भी वही स्टेप है, which on reacting with HCl give phenol। यहां पे सिर्फ क्लोरोबेंजीन है और यहां पे क्लोरोबेंजीन की बजाय क्या लेना है हमने, ये लेना है SO3H। NaOH ट्वाइस। यहां पे टेम्परेचर तकरीबन 320 डिग्री सेल्सियस सही होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट चेक करें क्या बनता है, ओवन में प्लस माइनस, ठीक। सोडियम सल्फेट तो यहां बनेगा Na2SO3, ठीक, और साथ में बनेगा H2। मैं अगर थोड़ा सा इसको मजीद वजाहत की तरफ लेके जाऊं, क्योंकि ये मैंने लिख दिया है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी काफी था, क्योंकि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये एसिड है, ठीक है। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये पहले साल्ट बनाता है, जब ये साल्ट बन जाता है देन फिर NaOH के साथ रिएक्ट करके हीटिंग की मौजूदगी में ये बनाता है। इसीलिए आप सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिख लें या बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिख लें, बात एक ही होती है। अब सुनिएगा इसमें चक्कर क्या हो, ये दो NaOH यूज हुए, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं NaOH, ऐसे लिख देता हूं। अब देखिए ये मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, वाटर। क्या बना दिए, वाटर। फिर ये यहां पे इसे चेक करें, क्या ये Na2SO3 है, ये लिखा हुआ Na2SO3, दो हो गए। इसके बाद आखिरी क्या बचा है, NaO, ये NaO इसको ऊपर रख गया। अब ये तो आपको बताया ना फिनोक्साइड आएगा, अब फिनोक्साइड को फिनोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आप सबको आसानी से इल्म में है। जैसे ये ONA प्लस माइनस है, इसमें जस्ट क्या डालनी, HCl, फ्रेश अल्कोहल तैयार है और साथ में NaCl तैयार है, और इसे आप लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं, ठीक है। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं या एसिड साल्ट रिएक्शन जो भी है।
तो एंड वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन सेम है, सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पे 320 आना है, यहाँ पे क्या आना है 360 आना है। सही है, यहाँ पे NaH के दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, यहाँ पे NaH का एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, और यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यानी कि बेंजीन का साल्ट है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो दोनों से हम लोग इक्वली क्या बना लेते हैं, अपना फिनॉल बना लेते हैं। सही है भाई, तो यहाँ तक प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल थोड़ी सी हो गई। तो कल आते ही हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल करके उसके चंद रिएक्शंस है वो कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा 12 है